नमस्कार दोस्तों, सिरा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है वो मिली है 46,064 पे। ठीक है जी, 46,064 पे। तो बहुत सारे लोग आज सोच रहे होंगे आज बैंक निफ्टी की जो चाल हुई है वो शानदार गजब की गिरावट हुई है। मतलब जिन्होंने पी लिया होगा, कल को पी लेके गए होंगे, उनके लिए पूरा शानदार दिन रहा होगा आज के लिए। लेकिन जो लोग गए होंगे कॉल लेकर, उनके लिए बड़ा ही खराब दिन होगा। बट चलिए, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप ऑप्शन बायर हो और आपका प्रॉफिट का पैसा नहीं है, आपके कैपिटल का पैसा नहीं है, तो कभी भी आप मार्केट में अपना जो ट्रेड है उसको छोड़कर मत जाना। जब आपका प्रॉफिट का पैसा, यानी मान लो आपने कैपिटल 1 लाख लगाया, 50,000 रुपये आपने अर्न कर लिया, अब जो आपका 50,000 है उसमें से 10,000, 5,000, 20,000 रुपये आप मार्केट में लगा सकते हो, वो भी एनालिसिस करने के बाद। लेकिन कई बार आप सारा एनालिसिस करते हो लेकिन कुछ नहीं होता। आज के मार्केट में भी ऐसा ही हुआ, बहुतों ने बहुत कुछ एनालाइज किया लेकिन मार्केट खुल गई गैप डाउन। मैंने हमेशा कहा है कि मार्केट इज बॉस, मार्केट हमेशा बॉस होता है, ये जान रखना। और मार्केट हमेशा सही होता है। मार्केट इज बॉस एंड बॉस इज ऑलवेज राइट, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है। तो मार्केट ने आज किस तरह से काम किया है उसको भी देखेंगे, और कल किस तरह से मार्केट काम करेगी वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए एक बार चलते हैं, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे कुछ समझ आना नहीं है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी वापस आएंगे जब मैं आपको ट्रेड के एनालाइज करके बताऊंगा कि यहाँ पे किस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग हम लोग कर सकते थे। चलते हैं एक बार हम लोग यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे दिखेगा, ये देखिए, ये एक बड़ा सा फॉल मार्केट ने आपको यहाँ पे दिखाया। सीधे मार्केट यहाँ खुली, बड़ा लंबा फॉल हुआ, और 2000 मार्केट जब बंद हुई तो निफ्टी, बैंक निफ्टी लगभग 2000 पॉइंट यानी 2060 पॉइंट का गिरावट के साथ, और निफ्टी भी लगभग 400 माइनस 450 यानी 460 पॉइंट का इसमें गिरावट रहा। और सबसे बड़ा जो इसमें योगदान रहा, जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो बैंक निफ्टी का जो बॉस है वो कौन है, वो है बैंक। तो बैंक्स में क्या हुआ हम लोग देखते हैं। बैंक्स में देखिए, बैंक्स में एचडीएफसी में भारी दबाव हुआ, और मार्केट जो है एचडीएफसी का जो शेयर है 8% से भी ज्यादा, 8.5% गिरा, और उसका दबाव सभी बैंकों में देखने को मिला। तो ये जो बैंक में जो एचडीएफसी इस पर दबाव था, और इसके नतीजे नहीं अच्छे आए थे, क्वार्टरली नतीजे नहीं अच्छे आए, उसका दबाव पड़ा, और ये गैप डाउन। मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट्स आपको वन डे के टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा था, जैसा कि हम लोग हमेशा चर्चा कर रहे थे। और मैं आप लोगों को एक दूसरा चर्चा भी बताऊंगा, जिन्होंने भी मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा एक बार जरूर जाके देखिए। मैं आप लोग को हमेशा समझाया था, लास्ट में भी हर वीडियो में मैंने आप लोग को कहा था कि मार्केट कहां जाएगी उसको ध्यान रखना। हाँ, इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि ये नहीं कहा था कि एक ही दिन में गिर जाएगी, लेकिन मैंने आपको शुरू से ही बता रहा हूं कि अगर मार्केट नीचे आती है तो मार्केट का जो दरवाजा, ये जो टेस्टिंग करने के लिए इस लेवल पे मार्केट आ सकती है, इसके पास गई। और मैंने आपको ये भी कहा था कि मार्केट अपना जो गैप होता है ना उसको भरने भी आ सकती है। तो कल मार्केट किस तरह से कामकाज करेगी उस पर हम लोग को बहुत ध्यान से देखना होगा। ऐसा नहीं कि खुलते के साथ हम ट्रेड प्लान करेंगे। आज हमारे स्टूडेंट्स ने ट्रेड प्लान भी किया, हमने उनको ट्रेड प्लान कराया, प्रॉफिट भी कराया, और आप हमारे यूट्यूब पे भी जाकर देख सकते हो, हमने शॉर्ट्स वीडियो वहां डाले हुए हैं, आप वहां पे जाकर जरूर देखना। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को, आप कपल ऑफ वीडियोस आप पुराने देखोगे तो मैंने कहा था कि मार्केट हो सके, क्योंकि बायर्स जो है ना बहुत ज्यादा आ गए थे और मार्केट बहुत ऊपर चली गई थी, यानी मार्केट ओवर सोल्ड भी हो गया था। और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ये जो सपोर्ट है यहाँ पे आई, हालांकि उस सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रही है मार्केट। हो सकता है कि मार्केट अपने इस गैप को भरने के लिए भी वापस 45,000 का लेवल, जैसा कि मैंने पुराने वीडियो में कहा था, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा एक बार जरूर जाके देखना। लगभग हर वीडियो में मैं ये कह रहा था कि मार्केट जरूर इसको टेस्ट करने के लिए आएगी। हाँ, मैंने ये कहा था कि टेस्ट करने आएगी, लेकिन ये नहीं कहा था कि एक ही दिन में आ जाएगी। अब मार्केट एक ही दिन, भाई मैंने पहले ही कहा मार्केट बॉस है, मार्केट का रिस्पेक्ट तो करना पड़ेगा। बट अगर आपने एनालाइज किया है कि यहां तक मार्केट आ सकती है तो 2-3 दिन 4 दिन में आती, लेकिन पहले ही आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई इशू नहीं है। तो मार्केट के दरवाजे दोनों की तरफ खुले रहते हैं। मैं हमेशा ही कहता हूं कि मार्केट के द्वार ऊपर और नीचे दोनों तरफ खुले रह सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि कल किस तरह से मार्केट में किस तरह से कामकाज होगा। उससे पहले हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है कि अगर मार्केट में बड़ा सा गैप डाउन हो जाए, चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग को यहां से एक बार इसको समझते हैं। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या हुआ, मार्केट देखिए आपको गैप अप दिख रहा है, सॉरी गैप डाउन दिख रहा है। तो जब मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो आदमी को समझ नहीं आता कि
ऑप्शन बायर्स हो, सेलर्स हो, सभी यहां घबरा जाते हैं। जिन्होंने भी अपना पोजीशन बनाया सारे यहां से भाग जाते, रफ्फू चक्कर, उनको समझ में नहीं आता है प्रॉफिट मिलेगा। और बहुत बड़े प्लेयर हैं वो वहां पे बैठ सकते हैं, उनको पूरा एक जिनका नजरिया ही होता है 3-3, 4-4 हजार पॉइंट कवर करते हैं, आज वो भी डर गए होंगे बॉस। तो आज के मार्केट में डर तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन देखो, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मार्केट में जब भी मार्केट जब भी गैप अप खुल जाए या गैप डाउन खुल जाए, लेकिन मार्केट आज का कारोबार कर रही है। हम ऑप्शन ट्रेडर, हमको सिर्फ आज के कारोबार से मतलब है। मार्केट में दबाव है, हम उसका देखेंगे, मार्केट में दबाव है, उसके हिसाब से हम लोग डिसीजन लेंगे। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे, मार्केट को ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, तो मार्केट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम से हम लोग आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि 5 मिनट में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम को आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट क्या करती है, सबसे पहले मार्केट यहां से खुलती है, थोड़ा नीचे आके एंड देन ऊपर, और एक क्या बनता है यहां पे, डबल टॉप पैटर्न। डबल टॉप पैटर्न का मतलब है कि यहां पे गिरावट आने वाली, यहां थोड़ा साइडवेज एंड देन नीचे, फिर थोड़ा साइडवेज नीचे, तो फिर यहां से रीटेस्ट नीचे, रीटेस्ट नीचे, उसके बाद साइडवेज एंड देन रीटेस्ट नीचे। तो आप यहां से ध्यान देखोगे, ध्यान से मार्केट देखोगे, तो आज ज्यादा पूरा ट्रेड पी साइड का ही बन रहा था। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ये पूरा का पूरा ट्रेड जो था आज पीई साइड का ही बन रहा था, कॉल साइड का ट्रेड था ही नहीं, क्योंकि कॉल साइड्स में प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे बॉस। आज एक्सपायरी था और कॉल साइड में प्रीमियम्स, भले ये कैंडल 50-50, 100-100 पॉइंट का बन रहा था, लेकिन उसका जो प्रीमियम था वो 20 रुपया ही बढ़ रहा था 100 पॉइंट के पीछे। तो कॉल का ट्रेड था ही नहीं। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि मार्केट इतना गिर गया है अब यहां से उठ जाएगा, तो भाई आप ट्रैप हो रहे होगे। और अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो और अगर आप ट्रैप हुए तो कमेंट में जरूर बताना कि सर मैं ट्रैप हो गया था। सीखना चाहते हो, चैनल को फॉलो करो, बेल आइकन को दबाओ, नए वीडियोस आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। सीखना चाहते हो, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है मैंने, ज्वाइन करो, व्हाट्सएप कर सकते हो मुझसे, जुड़ सकते हो मुझसे, मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का सिखाऊंगा। देखो सिन्हा स्टॉक्स का सीधा सीधा मकसद, जैसा कि लास्ट वीडियो में हर वीडियो में बताता हूं, हमारा काम है आपको सिखाना, स्टॉक मार्केट आपको घोर के पिलाना, यही हमारा काम है। इसी लक्ष्य के साथ हम लोग चले हुए हैं। हर वीडियो में आप लोगों को ये बात बताता हूं कि मार्केट को हमेशा प्राइस एक्शन देखो। ये देखो यहां पे बन गया। अब ये मत सोचो कि मार्केट इतना गैप डाउन खुल गई है तो मार्केट अब ऊपर जाएगी, अब ऊपर जाएगी। ऐसे सोचने वाले लोग अपना पैसा बर्बाद करते हैं, क्योंकि मार्केट को हम लोग प्राइस के हिसाब से, हमको आज का भाव से मतलब है। एज एन ऑप्शन बायर हम आज क्या हो रहा है मार्केट में, हमको उसको देखना है। जहां मार्केट कॉन्सोलिडेट की यहां पे, फिर यहां कॉन्सोलिडेट की यहां पे, हर जगह हम लोगों ने आज ट्रेड बनाया और हर जगह ट्रेड बनने थे, हर एनालाइज सही कर रहे थे। लेकिन एनालाइज सही करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं, मेरा मकसद यही है, आप स्टॉक मार्केट को सीखो, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग हो, चाहे स्टॉक ट्रेडिंग हो, व्हाटएवर, जो भी आप स्टॉक मार्केट के अंदर सिर्फ सीखो। सीखने में 1-2 साल लगाओ, यहां पे प्रॉफिट आपको मिलेगा, निश्चित मिलेगा। तो गैप डाउन में अगर मार्केट ओपन होती है तो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन फॉलो करते तो आप गैप डाउन पे भी, बड़े गैप डाउन पे भी कॉल्स नहीं ढूंढते और आपको हर बार पी मिलता और हर बार आप प्रॉफिट यहां पे बनाते। तो अगर आप मार्केट को समझने लगोगे, अब मार्केट को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां 1-2 साल लगाना पड़ेगा। जब 1-2 साल लगाओगे तो मार्केट आपको रिवर्ट करेगा, डेफिनेटली मार्केट आपको रिवर्ट करेगा। तो जब भी मार्केट बड़ा गैप डाउन के साथ खुल जाए या गैप अप के साथ खुल जाए तो मार्केट को हमेशा आप टाइम दो। टाइम देने के बाद देखो प्राइस एक्शन बना रहा है। अब प्राइस एक्शन बनाने के बाद भी आप यहां से कॉल ढूंढ रहे हो कि यहां से अब मार्केट ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं हुआ बॉस, यहां से नहीं हुआ। यहां डबल टॉप का पैटर्न बन गया, क्योंकि नजर रखो पीसीआर पे। पीसीआर का एक स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाला हूं मैं, जल्दी बना के अपने चैनल पे डालूंगा। पीसीआर पे नजर रखो, ऑप्शन चेन पे नजर रखो। हालांकि ऑप्शन चेन वाले तो आज काफी पिटाई हो रही थी, ऑप्शन चेन कुछ काम कर नहीं रहा था, क्योंकि आज क्या इंपॉर्टेंट था, आज इंपॉर्टेंट था भाव। ठीक है जी, मार्केट में भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं किस पे काम करता हूं, चार्ट पे और भाव पे। पीसीआर वगैरह मैं बहुत कम देखता हूं, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान रखते हो आप पीसीआर को तो आप यहां पे डबल टॉप पैटर्न बनता तो आसानी के साथ हम यहां पे ट्रेड ले सकते थे पी साइड का। तो आपको समझ में आ गया कि अगर गैप डाउन खुले तो हमको सिंपली प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। ये सेंटिमेंट में नहीं जाना है कि अब यहां से मार्केट ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। जहां जाना है मार्केट को वहां जाना है, हमको प्राइस एक्शन फॉलो करना है। हम प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस का पालन करेंगे, निश्चित रूप से हमको प्रॉफिट मिलेगा। तो चलो हम चलते हैं, एक बार हम लोग इसको एनालाइज करते हैं कि
कल किस तरह से मार्केट में कामकाज हो सकता है, क्योंकि देखो यहां पर एनालाइज करना इतना आसान नहीं है, खास करके ऐसे मार्केट में जब मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन खुली और गैप डाउन खुलने के बाद और नीचे चली गई मार्केट 2000 का लगभग यहां पे जो है कि मार्केट अब बैंक निफ्टी नीचे जा चुकी है। तो अब हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जब मार्केट कल ओपन होती है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, पहले हम लोग गैप डाउन के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गई तो मान के चलो कि अभी 46,000 के आसपास मार्केट को, तो हम लोग जल्द ही ये लेवल देखेंगे 45,000 का लेवल 1-2 दिन में हम लोग को देखने को मिल सकता है अगर गैप डाउन मार्केट ओपन हुई तो निश्चित रूप से। हालांकि यहाँ पे पहला सपोर्ट हम लोग को ये वाला एरिया जरूर मिलेगा। इस कैंडल का हम लोग हाई देख लेते हैं, इस कैंडल का हमारा जो लो है वो देख लेते हैं। इस कैंडल का जो लो है वो है 45,500 के लगभग, यानी 45,484, यानी 45,500 का हम लोग को एक रेसिस्टेंस सपोर्ट मिलेगा अभी। ठीक है, तो अभी जो हम लोग का जो बड़ा सपोर्ट, क्योंकि हम लोग को बड़ा सपोर्ट ही देखना पड़ेगा, और वो मिल रहा है हम लोग को जी 45,500 का सपोर्ट। यहां पे ध्यान रखना आप, ठीक है, 45,500 का सपोर्ट देखना। और इस कैंडल का, ये जो कैंडल है इस कैंडल का भी हम लोग यहाँ पे हाई देख लेते हैं, ये भी हम लोग का एक सपोर्ट का काम करेगा। और इसका ये 745, तो यहाँ पे भी हम लोग को एक छोटा सपोर्ट जरूर मिलेगा। हो सकता है कि यहाँ से ही मार्केट आगे रिवर्ट कर जाए, तो ये जो मार्केट है यहाँ से भी आपको मिल सकता है, यानी 45,727 का जो लेवल है वो ध्यान रखना, 45,500 का जो लेवल है वो ध्यान रखना। ये मार्केट में सपोर्ट का काम करेगा। और तुरंत मार्केट में के अंदर मत चले जाना, पहले मार्केट को यहां पे क्या करने देना, जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैं क्या कहता हूं कि कंसोलिडेट करने देना मार्केट को। जब मार्केट एक जगह साइडवेज हो जाएगी, कंसोलिडेट करेगी, तो ऊपर या नीचे की ओर बैकडाउन मिलेगा। आज का यही तो हो रहा था, कंसोलिडेट कर रही थी या नीचे बैकडाउन, कंसोलिडेट कर रही थी नीचे बैकडाउन। तो जब मार्केट ऐसा करती है, प्राइस एक्शन को फॉलो करोगे तो आप प्रॉफिट लेके जाओगे। क्यों नहीं लेके जाओगे? देखो मैं सिखाता हूं, मेरा काम है सिखाना, मेरा वीडियो भले लंबा हो जाए बट मैं बोलता ही हूं, मैं बोलूंगा ही, क्योंकि यहां जो भी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट भी अगर इस वीडियो को सीख कर ऑप्शन ट्रेडिंग को माइंड में समझ लेता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग, पिछले कई दिनों से मैं कह रहा हूं कि मार्केट इसको टेस्ट करेगा, टेस्ट कर सकता है, क्योंकि ऑप्शन ऊपर बहुत ज्यादा बाई हो चुका था, ऑल टाइम हाई जा चुका था मार्केट, तो मार्केट इसको टेस्ट करने आ सकता था। देखो ये कोई नहीं कह सकता कि उसी दिन आ जाएगा कि आज ही टेस्ट करेगा, ऐसा कोई नहीं कह सकता। हमने एक अनुमान लगाया था कि मार्केट इसको टेस्ट कर सकता है। हम अभी ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि मार्केट ये गैप को फिल करने के लिए 45,000 का भी लेवल देखने को मिले, बट अभी मार्केट को सपोर्ट मिलेगा 45,700 पे, 45,500 पे। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, तो अब गैप अप ओपन होती है तो मार्केट पे आपको ये जो कैंडल है, इस कैंडल का जो लो है ये वाला आपको यहां पे रेसिस्टेंस का काम करेगा, यानी कि मार्केट को रेसिस्टेंस मिलने वाला है 46,500 पे। ठीक है जी, 46,500 पे रेसिस्टेंस मिलेगा। एंड देन एक और रेसिस्टेंस, अगर अगला रेसिस्टेंस मार्केट को अगर मिलता है तो हम लोग देखेंगे, ये वाला कैंडल देख लेते हैं, इसका लो क्या है। देखो कैंडल के हिसाब से ही रेसिस्टेंस या सपोर्ट्स हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ये कैंडल का जो लो है वो है 46,600, यानी 46,500 का लेवल। तो आपको ये याद रखना है कि 46,527 और 46,627 ये दोनों आपको ऊपर रेसिस्टेंस देखने को मिलेंगे। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो हम लोग वेट करेंगे, किस चीज का वेट करेंगे? टाइम बिताने का। अगर नीचे डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो डेफिनेटली हम लोग यहां पे ट्रेड करेंगे इसको ब्रेकआउट होने के बाद। अगर एम पैटर्न बनता है तो डेफिनेटली ट्रेड करेंगे इसको ब्रेकआउट होने के बाद। तो अब हम लोग स्ट्रिक्टली प्राइस एक्शन को फॉलो करने वाले हैं। जो लोग इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं उनको सीखने को मिल रहा है, तो आप सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। 100 सब्सक्राइब जैसे ही हो जाएंगे उसके बाद मैंने प्लान किया है कि आप लोगों को लाइव ट्रेडिंग दिखाऊंगा। लाइव ट्रेडिंग में कैसे करता हूं उसका वीडियो डालूंगा। और अगर आप सीखना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जहां मैं एनालाइज करूंगा बैंक निफ्टी को। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।